जमील जमाली एक ऐसा कैरेक्टर जो इंडियन होते हुए भी पाकिस्तान की आवाम में घुसा और सभी से कहा, सियाना हो गया मेरा बच्चा, शाबाश मेरा समझदार बच्चा, बच्चा है तू मेरा अरशद। Now we start watching धुरंधर बट जमील पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ एनिकेम और मुझे कला से प्यार है। लव यू कला, मिस यू सो मच। वो इज जमील जमाली। जमील जमाली को 35 साल पहले भेजा गया था लियारी की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक स्पाई शांत, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल माइंड होता है। जब वो किसी मिशन पर होता है तो उसे कैरेक्टर को अपनाना पड़ता है। तो वैनचोद जमील साहब ने भी यही किया। एक कमीना नेता जो हमेशा पावर में रहना चाहता है और सभी को दिखाना चाहता है कि यार तू चूते, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। जस्ट लाइक अरशद पप्पू, रहमान डकैत एंड एसपी असलम चौधरी या चौधरी असलम एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। जमील साहब अपने कैरेक्टर को ना ब्रेक करें इसलिए वो हमेशा कैरेक्टर में ही रहते हैं, कभी भी अपना कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं करते। जस्ट लाइक सुनील ग्रोवर। और जब वो क्रिकेट देख रहे थे तब भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ओ माय वे मिसबा कैच ड्रॉप कर देता है यार, ओ पैर लगे हुए हैं मेरे। लियारी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है रहमान डकैत, उजैर बलोच, एसपी चौधरी, अरशद पप्पू, बाबू डकैत एंड मेजर इकबाल जो कि है ISI से। बोल बेटा। जमील जमाली इन धुरंधर। जब बाबू डकैत ने रहमान डकैत के पहले बेटे को मरवा दिया था तब स्टेट इलेक्शन सर पर थे। तो जमील ने अपने कमीने कैरेक्टर को दिखाने के लिए रहमान डकैत को पहले दिलासा और उजैर बलोच को समझाया कि स्टेट इलेक्शन सर पे है बहनचोद, अभी कोई बदला शदला नहीं लेना, एक बार इलेक्शन जीतने दे तब इसकी गांड में चीरा मरता हूँ मैं, पर फिलहाल के लिए रहमान को भी कंट्रोल में रखो, समझे। दिस टाइम जमील नोटिस हमजा कि अब नया लड़का आ चुका है। नाउ वी नो दैट ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान अवामी पार्टी PAP। देन जरवारी साहब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो जमील के थ्रू रहमान से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि बेटा अभी बदला नहीं लेना, अभी नहीं लेना बदला, अभी स्टेट इलेक्शन है बाबू, अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। जमील का तो पहले से ही सिंपल प्लान था कि पहले इलेक्शन जीतेंगे, फिर बाबू डकैत को मरवाएंगे और फिर रहमान का भी खेल खत्म कर देंगे। बट देयर इज अ बिग ट्विस्ट। हमजा रहमान को उकसाता है बदला लेने के लिए एंड देन रहमान बदला ले भी लेता है बाबू डकैत को मार के। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी, जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। इसी दौरान PAP जीत जाती है, यानी पाकिस्तान अवामी पार्टी। देन जमील अपनी जीत की स्पीच दे ही रहा होता है कि अचानक द रहमान डकैत कमिंग। नाउ सभी ऑडियंस अब रहमान को सपोर्ट करने लगती है। रहमान 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 और पब्लिक लव्स रहमान। एज अ स्पाई एजेंट जमील रहमान की चापलूसी करने लगता है। अदर साइड हमजा भी अपना इम्प्रेशन जमील की आधी हिंदुस्तानी बेटी जलीना पर डालने लगता है ताकि हमजा जमील के और भी ज्यादा क्लोज हो सके और साथ के साथ पॉलिटिक्स के करीब भी, क्योंकि हमजा पॉलिटिक्स के अंदर घुसना चाहता है। दूसरी ओर रहमान डकैत भी सोचने लगता है कि बैंचोद मैं भी अपनी अलग से पार्टी बनाऊंगा और जीतूंगा। सोच रहा हूँ इन सब कामों के बदले मैं खुद की पार्टी को लेकर सियासत में कदम रखूं। क्या ख्याल है आपका? जमील सोचता है कि ये साला तो मुझे खाने की सोच रहा है, इससे पहले ये मुझे खाए मैं ही इसे खा लेता हूँ। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फैसला दिलाऊं। ये सब हमजा की वजह से हो रहा था बिकॉज अगर रहमान जमील की बात मानता तो जमील का वर्चस्व बना रहता और रहमान का वर्चस्व खत्म हो जाता। एट द एंड जमील रहमान के तीनों डंडे उखाड़ के फेंक देता, यानी उड़ा देता। बट हमजा ने इस मामले को अपनी तरह से हैंडल करने की कोशिश की और अब रहमान का वर्चस्व पूरी की पूरी लियारी में है और जमील साल का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जस्ट लाइक मेरे दोस्त का स्पर्म। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? जमील और हमजा ये दोनों जब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे तो एक दूसरे के आड़े ही आते रहेंगे। तो जमील यलीना का फोन हमजा की तरफ फेंक देता है ताकि हमजा यलीना के और करीब आ सके, इनडायरेक्टली जमील के करीब भी।
आफ्टर दिस हमजा यलीना के साथ एक डीप रिलेशन में आ जाता है। अब मेजर इकबाल को अपने मकसद के लिए रहमान की मदद चाहिए थी। बदले में मेजर रहमान को लियारी की सत्ता देने का वादा करता है। यानी जमील तू तो गया बेटे। अभी फिलहाल रहमान को मारना बहुत जरूरी था, तो जमील एसपी चौधरी असलम को बुला लेता है और एसपी लियारी टास्क फोर्स की डिमांड करता है रहमान को मारने के लिए, और जमील साहब मान भी जाते हैं। जब ईद का दिन होता है तो रहमान जमील से मिलता है और यहाँ पर रहमान कहता है एसपी चौधरी असलम वापस आ गया है। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार तू मेरा। देन नेक्स्ट डे अरशद पप्पू, जमील साहब और एसपी चौधरी तीनों मिलकर रहमान के तीनों डंडे उड़ाने की प्लानिंग करते हैं। बट देयर इज अ बिग ट्विस्ट। हमजा के कहने पर यलीना एसपी चौधरी असलम, अरशद पप्पू और जमील साहब की वीडियो बना लेती है। नेक्स्ट डे SP arrest Rahman the Cat for encounter. That day, Yelena sent this video to Hamza. Now, Hamza start blackmailing Jamil Sahab and he says, "ओए रहमान को छोड़ दे वरना." Now Jamil tried to explain situation to SP Chaudhary, but he says, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? But there is a big twist. अब हमजा पुलिस वालों को मारने की धमकी SP चौधरी को देता है। तेरे माँ की चोट। Now SP return Rahman the Cat. अब यलीना अपने फादर का घर छोड़ के हमजा के साथ रह रही थी, पता नहीं क्यों। सम डेज लेटर जरवारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जमील साहब को हटा के रहमान द कैद को खड़ा कर देते हैं फॉर द इलेक्शंस। ले भाई चौको हो गया, बेटी तो गई साथ में पावर भी गया। Now Arshad Pappu and SP Chaudhry Aslam got frustrated. After this, हमजा जमील साहब को अपने पास बुलाता है और कहता है, जमील साहब कब तक आप SP चौधरी असलम, रहमान, अरशद पप्पू के तलवे चाटते रहोगे? अरे मेरा खड़ा करो, सॉरी यानी मेरे को खड़ा करो ना, और सोचो मैं तो आपका दामाद भी बन सकता हूँ, यानी घर का बंदा। सोचो ना। यही तो जमील साहब को स्टार्टिंग से चाहिए था, हमजा का साथ। नाउ जमील साहब के एक्सप्रेशन देखो, अरे यार यही तो मुझे चाहिए। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि जमील साहब हमजा को बता नहीं सकते कि वो भी एक इंडियन स्पाई एजेंट हैं। अब वो क्यों, वो तो तुम सानियाल साहब से ही पूछ लेना। ओके, ये सब उनका ही प्लान है। नाउ जमील साहब समझ गए थे कि अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये शेर अपना शिकार खुद कर लेगा। इन द वेडिंग ऑफ हमजा, मेजर इकबाल डिसाइड वन मोर अटैक in India, but in Punjab. After this time, Hamza, SP, Jamil Saab starting a plan to kill Rahman the Cat. お前はもう死んでいる。何？ They make a brilliant plan, but SP Chaudhary says, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी गाड़ी रोकने मादर चोद। After some difficulties, Hamza was passed this mission to kill Rahman the Cat. मजा आया मादर चोद? मर गया मादर। रहमान को मारने के बाद हमजा के रास्ते में 3 लोग थे, उजैर बलोच, SP चौधरी एंड अरशद पप्पू। हमजा ने रहमान द कैद को मारने का सारा इल्जाम अरशद पप्पू पर डाला, एंड दैट रीजन उजैर बलोच एज अ रहमान ब्रदर किल अरशद पप्पू फॉर द रिवेंज। बट हमजा मेक अ वीडियो ऑफ किलिंग अरशद पप्पू बाय उजैर बलोच। नाउ मीडिया डिक्लेयर उजैर बलोच अ क्रिमिनल। दिस टाइम जमील साहब प्ले अ मूव, ही सजेस्ट अ आइडिया टू अरेस्ट उजैर बलोच अंडर ATA Anti-Terrorism Act. Hamza manipulate Uzair Bloch and then he got arrested. Hamza now king of Liari. इस बार के इलेक्शन में जरवारी साहब नहीं जीत पाए क्योंकि जरवारी साहब के अंडर में ऐसे क्राइम जो हो रहे थे, और अब तो रहमान भी नहीं था। So that reason PAP not win. Hamza Jamil both quit PAP and join MMP party, Muslim Movement Party of Nawaz Shafiq, and also he become Karachi का बादशाह. After this MMP get victory and PAP get failed. हमजा ने शिरानी को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई और बहुत ख्याल भी रखा, लाइक अ शेर बलोच। उजैर तो अब जेल में है, सो नाउ शिरानी डिक्लेयर हमजा शेर बलोच।
After this success, Hamza meet बड़े साहब and he is none other than दाऊद इब्राहिम, एसपी चौधरी असलम एंड मेजर इकबाल। इन दोनों ने मिलके शिरानी के बहुत से लोगों को बेरहमी से मारा था। Now Shirani has Hamza support and he and Hamza they both first killed एसपी चौधरी असलम। Then Hamza kill all those people जिनका भी टेररिस्ट या इंडिया में अटैक करवाने से संबंध था। आफ्टर नोटबंदी हमजा किल खनानी और शिरानी के साथ मिलके हमजा ने मेजर इकबाल के भी तीनों डंडे उड़ा दिए। एट द एंड सभी को मालूम पड़ गया हमजा एक इंडियन स्पाई एजेंट है फॉर सम रीजंस, बट यहाँ पर आके सानियाल साहब ने बचा लिया बिकॉज जमील साहब ने सानियाल साहब को पहले ही खबर कर दी थी हमजा एक इंडियन एजेंट है, ये सबको मालूम पड़ गया है। हमजा जब पाकिस्तान के कहर से जब बचता है तब वो मिलता है जमील साहब से। And he opened his secret. 45 साल पहले मुझे भेजा था यहाँ की सियासत में घुसने, बस एक अफसोस रहेगा, दाऊद को नहीं मार पाया। ले मादर चोद। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिंदा रखकर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। जमील साहब ड्रॉप हिम एंड हमजा गो बैक टू द इंडिया, बट यहाँ जमील साहब भी इंडिया वापस जाना चाहते थे पर उन्हें मालूम था कि मेरा अभी यहाँ पर अब बहुत सारा काम है। सो ही चेंज हिज माइंडसेट एंड जमील साहब गो बैक टू हिज जर्नी। दिल से साफ लड़कियों और अकल से समझदार लड़कों, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। नाउ आई एम गोइंग टू वॉच रोबोट चिट्ठी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।